न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, पुराने वाले में तो हलवा हो गया। हलवा कुछ नहीं हुआ, मैं बताऊंगा रोशन, टेंशन ना लो। ठीक है। अभी अपने बैकएंड सबस्ट्रिंग फूडी एप्लीकेशन को कंप्लीट भी करना है, तो उसके लिए भी मैं देखूंगा। और हो सकता है कि किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रखूं। पहले ही मैं बोल देता हूं आपको, बट हाँ रखेंगे कॉन्सेप्ट को सीखते समय। एपीआईज को कंप्लीट करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि एपीआईज को मैं खुद से कंप्लीट करके दिखा दूं आपको। मैं चाहता हूं कि जो इंटरेस्टेड है वो रहे क्लास में, कैसे बनाना है। आया समझ में? अगर आप लोग रहोगे तो मजा आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एपीआई जब किसी दिन कंप्लीट करेंगे, आई विल टेक रफ क्लास। रफ क्लास मतलब समझते हो कि ऐसे ही हम बात करेंगे और प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। तो ऐसा किसी दिन रखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, सारी एपीआई कंप्लीट करेंगे। फिर सिक्योरिटी भी उसके अंदर लगाएंगे। बट सिक्योरिटी का पहले हम लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है और कैसे लगेगा। चले भाई, स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। और अब आप सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है? किसी दिन रखते हैं, उसके लिए आप टेंशन ना लो, मैं बता दूंगा किस दिन रखेंगे। यस। आप लोग बताओ पहले, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? पहले आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग क्या जानते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड इन सब चीज़ के बारे में। यस, टू सिक्योर अ वेब पेज। हाँ, तो सिक्योरिटी का मतलब होता है यस, कि हम किसी चीज़ को सिक्योर करेंगे, मतलब बचाएंगे अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस से। अनऑथेंटिकेटेड या अनऑथराइज एक्सेस से, मतलब बंदा बंदा उस बंदे के लिए वो रिसोर्स है नहीं, तो वो एक्सेस भी ना कर पाए। आया समझ में? दिस इज ए स्प्रिंग सिक्योरिटी। बट हम यहाँ पे एप्लीकेशन बैकएंड बना रहे हैं, तो हम जो एपीआईज बनाते हैं या कोई यूआरएल होता है, उसको कैसे सिक्योर करेंगे, मतलब कैसे हम छुपाएंगे या बचाएंगे हैकर से, अटैकर से। कितना तक समझ में आया मेरी बात? इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ, सपोज आपके पास एक एपीआई है या यूआरएल है यूजर्स, या एक एपीआई है जिसका नाम है यूजर्स, जो यूजर्स को गेट कर रहा है, गेट यूजर्स। अब कहानी को समझते रहिएगा, यूजर गेट कर रहा है। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ कोई यूजर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो अनऑथेंटिकेटेड है तो उसको रोक देना, ये तो सिक्योरिटी का पार्ट है ही। लेकिन सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से और भी हो सकती है। जैसे कोई इंजेक्शन कर रहा है, अटैक जिसको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा सीएसआरएफ अटैक होता है, ऐसे करके अटैक्स होते हैं। उससे भी हमारे एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रदान करना, मतलब हमारे वेब एप्लीकेशन को फुल्ली सिक्योर करना हर एक तरीके से, इस चीज को हम बोलेंगे फुल्ली सिक्योर एप्लीकेशन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, या बहुत सारे चीजें हो सकती हैं आपके एप्लीकेशन के साथ। उनको सिक्योर करने के लिए आपको बहुत सारा कोड खुद से लिखना पड़ता है। कितने लोग समझे मेरी बात? इट्स, मैं फिर से बता रहा हूं, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ और आपने एक यूआरएल बना दिया या सिर्फ वेब पेज बना दिया, उसी को बचाना। अपने पूरे वेब एप्लीकेशन को बचाना अलग अलग तरीकों से। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? देर आर मेनी अटैक्स। जैसे आपने सुना होगा, अ, जैसे आपने वर्नेबिलिटीज जिसको बोलते हैं, सीएसआरएफ अटैक सुना होगा आपने, सेशन फिक्सेशन सुना होगा। ऐसा करके बहुत सारे होते हैं। आपने मैस्क्यूएल इंजेक्शन सुना होगा, यस, एक्स एस एस अटैक सुना होगा। तो कहने का मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ एक यूजर है उससे अपना एक पेज छुपा दिया, काम हो गया। भले ही हैकर, यहाँ डॉस अटैक भी होता है, भले ही हैकर क्या करता रहे, भले ही हैकर हैक करता रहे, जो मेन यूजर से आपने ईपीआई तो छुपा दी, बट हैकर हैक कर रहा है नहीं। इट्स नॉट अबाउट। फुल्ली सिक्योर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सारे सिनेरियोज को हैंडल करने होंगे, हमारा एप्लीकेशन तभी सिक्योर होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम स्टार्टिंग से सब कुछ करेंगे, सो हमें सब चीज ध्यान देना पड़ेगा, एंड वी हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड, अ लॉट ऑफ कोड हर चीज के लिए। पहले तो हमें अपने वेब पेजेस को वेब पेजेस को सिक्योर करना होगा, एपीआईज को सिक्योर करना होगा, एंड देन हमें अलग अलग अटैक्स के लिए कोड करना पड़ेगा, सीएसआरएफ अटैक्स या क्रॉस ओरिजिन अटैक्स जो होते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा डिफरेंट ब्राउजर से एक्सेस कर रहा है आपकी एपीआई, तो इन सब अटैक्स के अलग अलग हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अब एक्चुअली जब स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं था तो लोग ऐसे ही करते थे। हम डेवलपर हैं तो हम हमने अलग से कोड लिखा, अपने चीज को सिक्योर किया। बट स्प्रिंग वालों ने सोचा यार कि ये तो कॉमन चीज है ना। स्प्रिंग वालों ने क्या सोचा? स्प्रिंग वालों ने सोचा कि जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, कौन सा सिक्योरिटी वाला पार्ट, अपने एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी तो सब लोग लगाते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? दिस इज अ कॉमन लॉजिक। चाहे वो विवेक बना रहे हो एप्लीकेशन, चाहे वो सेंटर बना रहे हो एप्लीकेशन, चाहे वो शिव कुमार बना रहे हो एप्लीकेशन, चाहे वो अक्षांश बना रहे होंगे, सिक्योरिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल डेवलपर्स, एंड इट इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कितने लोग समझते हो भाई? बोलो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कितने लोग समझते हो?
नॉन फंक्शनल मतलब यूजर नहीं बताएगा कि ये फंक्शनलिटी बनाओ, आपको बनाना ही बनाना है। बनाना मतलब केला वाला बनाना मत समझना, यू हैव टू, यस इट इज अ मैंडेट। तो अब स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने सोचा यार कि ये तो मैंडेटरी प्रॉब्लम है, या मैंडेटरी है या तो डेवलपर्स के लिए कॉमन है। तो उन्होंने क्या किया, दे क्रिएटेड एंड रिटन अ मॉड्यूल कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी एक मॉड्यूल ही बना दिया उन्होंने, एक नया प्रोजेक्ट ही बना दिया या मॉड्यूल ही बना दिया। जैसे हमारे पास स्प्रिंग कोर था, सब लोगों ने सीखा ना, स्प्रिंग कोर था हमारे पास। देन हमारे पास स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी था, जेडीबीसी के लिए स्प्रिंग डेटा ओआरएम था, हमारे जेपीए या ओआरएम के लिए उसी स्प्रिंग एमबीसी था वेब के लिए। वैसे ही हमारे पास देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारी प्री डिफाइंड चीजें आ जाएंगी सिक्योरिटी से रिलेटेड। यस, स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे प्री डिफाइंड चीजें आ जाएंगी। मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी का पावरफुल कस्टमाइजेबल फ्रेमवर्क, क्या कह सकते हो, पावरफुल कस्टमाइजेबल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क फॉर स्प्रिंग। ठीक है, अब इसमें सब चीज आ जाएगी। जैसे आपको ऑथेंटिकेट करना हो, कोड लिख दिया गया है, ठीक है। ऑथेंटिकेट करना हो, आपको ऑथराइज करना, अगर आपको नहीं पता ऑथराइज ऑथेंटिकेट क्या होता है तो टेंशन ना लो, ठीक है। जो बेसिक अटैक्स में बता रहा था उन कोड्स को कैसे हैंडल करना वो सब चीज कोड लिख दिया गया है। जैसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट 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 अटैक्स लाइक अगेंस्ट अटैक्स लाइक, या अगेंस्ट थ्रेट्स। अब थ्रेट्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास था सी एस आर एफ, हमारे पास था क्लिक जैकिंग। एक क्लिक जैकिंग भी होता है, अगर आप कभी फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे तो सारे अटैक्स वगैरह सीखोगे उसमें, ठीक है। क्लिक जैकिंग एंड और भी होता है, जैसे आप लोगों ने बताया वैसे बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो ये सारा कोड हमारा लिख दिया गया है पहले से। इंटीग्रेशन, आप दूसरे फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हो वो सब चीज का भी कोड यहाँ पे लिख सकता है। लिख दिया गया है इंटीग्रेशंस। इट कैन सीमलेसली इंटीग्रेट विद द स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर बहुत आसानी से कोड लिखा, मतलब इंटीग्रेट किया जा सकता है इस वाले पूरे मॉड्यूल को। एंड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो पता क्या है, इट्स फ्लेक्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरेशन। फ्लेक्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी को अपने हिसाब से कुछ बदलना है तो वो आसानी से कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन तगड़ी चीज, मतलब ये सारी चीज आपको लिख के दे दी गई है। कितना बढ़िया, बताओ आप लोग बताओ। मतलब जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है वो कर दिया गया है, ऑथराइजेशन कर दिया गया है, और जितने भी अटैक्स वगैरह कॉमन है उनको हैंडल भी कर लिया गया है। इंटरेस्टिंग। अब विवेक मान लो नाराज हो गए कि सर मुझे तो ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो लास्ट वाला पॉइंट देखो, इट इज फ्लेक्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ऐसे नहीं वैसे बहुत आसानी से कर सकते हो। समझ गए मेरी बात, बहुत आसानी से कर सकते हो। समझ गए मेरी बात सब लोग, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब डेवलपर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डेवलपर्स मींस कि अब जो आप कोड लिख रहे थे खुद से ऑथेंटिकेट करने का, ऑथराइज करने का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स का पूरा कोड, वो सारा कोड अब पहले से लिख दिया गया है। द मॉड्यूल कोड स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, जस्ट यूज दिस मॉड्यूल कोड स्प्रिंग सिक्योरिटी। कितने लोग समझ गए व्हाट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी? बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, एक दो चीज और होती थी पता है, अगर मान लो हम खुद से कोड लिख रहे हैं तो चांसेस भी तो होते हैं कि वो सही काम करे कि गलत काम करे। कितना परसेंट सही काम कर रहा है, कितना परसेंट सही काम कर रहा है। मान लो अक्षांश बहुत मेहनत करके कोड लिख दिए, मान लो, लेकिन हो सकता है कि कोई यूज केस वो मिस कर गए हों, और वही यूज केस को हाँ, मतलब पहचान करके और किसी अटैकर ने उसी यूज केस को फायर कर दिया। मेहनत तो इन्होंने बहुत की, समझ गए। हाँ, तो जो कॉमन यूज केसेस हैं सारे सॉल्व कर दिए गए स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर। मतलब आप टेंशन ना लो, स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाओ, आपके एप्लीकेशन सिक्योर ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ गए। सो दिस इज ऑल स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो आपको सिक्योरिटी में कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको बस इसमें सीखना क्या है, इसमें सीखना क्या है, हाउ टू यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल इनसाइड योर स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशंस। हाउ टू यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी इन योर स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशंस। तो क्या सीखना है, हाउ टू हाउ टू यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी इन स्प्रिंग बेस्ट एप्स, बस ये सीखना है। कैसे इंटरनली काम करता है एवरीथिंग आई विल टेल यू, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। सो आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉक, स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉक,
एंड यू विल फाइंड दिस डॉक्यूमेंटेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये रहा स्प्रिंग सिक्योरिटी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। एंड दिस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कंफ्यूज होते हो, कुछ भी करते हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। एंड डॉक्यूमेंटेशन पे उसको यूज़ करके या डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ करके समझ करके करो, क्योंकि मैं भी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लेकिन फिर भी आप डॉक्यूमेंटेशन को सीखो, क्योंकि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ दिया होता है। समझ गए सभी लोग? सो लेट्स स्टार्ट। कैसे यूज़ करते हैं आप लोग बताओ, बताओ भाई, तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे। की फीचर्स तो मैंने बता दिए क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे देखो मैंने की फीचर्स बता दिए। ठीक है, कितने लोग को ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन पता है? नहीं पता तो आई विल टेल यू, टेंशन ना लो। अगर किसी को नहीं पता प्लीज टेल मी भाई, आप वही सीखने आओ। व्हाट इज ऑथराइजेशन एंड व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं पता तो समझो। चलो मान लो, हाँ एग्जांपल लेते हैं समझना। हाँ मान लो यहाँ पे विवेक की एक ऑफिस है, या मान लो एक ऑफिस है हमारी सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इज अ ऑफिस, और हमारे यहाँ विवेक जॉब करते हैं। यस विवेक वर्क इज एक्चुअली वर्किंग हियर। तो इधर आ जा भाई। यस, अब बात को समझना। और ऑब्वियसली बात, ऑफिस ऑफिस में क्या होता है भाई, गेट होता है, तो यहाँ पे एक गार्ड होता है, कोई बंदा गलत ना आ जाए। सो दिस इज अ गार्ड। गार्ड गार्ड समझते हो ना, चौकीदार या मतलब सिक्योरिटी गार्ड। और बात को समझना, अब किस चीज की ये जॉब करते हैं, लेट सपोज कि ये डेवलपर है, ही कैन राइट द कोड। ठीक है, राइट द कोड, इवन डिलीट द थिंग्स। तो अब क्या हुआ, ये सुबह गए, कट 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 आ गए, यस गेट के पास पहुंच गए। विवेक नाम भी लिख दो, ओ विवेक, विवेक। मान लो 9 बजे से शिफ्ट थी इनकी, और ये 9 बजे यहाँ पे पहुंच गया। और हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड आया था वो नया आया था, मैंने चेंज कर दिया था। सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया था। अब सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले पूछेगा कि भाई आप कौन हो, पूछेगा कि नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि ये कौन है विवेक। पुराना वाला होता तो पता होता भले ही, बट यहाँ पे इसको नहीं पता। तो विवेक क्या दिखाएंगे, विवेक अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, आईडी कार्ड दिखाएंगे। समझना, आईडी कार्ड दिखाएंगे, या अगर मशीन लगी होगी तो आईडी कार्ड पंच करेंगे। करना होता ना, मैंने भी किया है थोड़े दिन। अब आईडी कार्ड दिखाना मतलब क्या प्रूफ कर रहा है, आप ही लोग बताओ। आईडी कार्ड दिखाना क्या प्रूफ कर रहा है? यस, दिस इज ऑथेंटिकेशन। मतलब वो प्रूफ कर रहा है जो क्लेम कर रहा है। जैसे वो क्लेम कर रहा है कि वो इस ऑफिस का एम्प्लॉय है, तो आईडी कार्ड दिखाना ये प्रूफ कर देगा कि वो इस इसका इस ऑफिस का एम्प्लॉय है। सो ऑथेंटिकेशन होता है, दिस इज ऑथेंटिकेशन, दिस इज ऑथेंटिकेशन। कितने लोग समझ गए? ऑथेंटिकेशन मीन्स प्रूविंग द आइडेंटिटी, कि भैया मैं ये हूं, या प्रूविंग द क्लेम, जो भी वो क्लेम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो क्लेम करेगा कि उसने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, अगर वो क्लेम कर रहा है कि मैं इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का ऑथेंटिकेट यूजर हूं, दैट मीन उसने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, तो अब वो ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और यूजर नेम पासवर्ड सही है, इसका मतलब वो इस वेबसाइट का ऑथेंटिकेटेड यूजर है। तो ऑथेंटिकेट मीन्स की प्रूविंग द क्लेम, जो क्लेम कर रहा है उसको प्रूव करना है। अभी आया समझ में? या वेरीफाइंग द आइडेंटिटी, यस बोल सकते हैं। अब ऑथराइजेशन की बात करते हैं। अब यहां पे ऑथेंटिकेशन हो गया, तो विवेक जाएंगे कट 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 धड़ जो भी जैसे भी जा पाए, ये अपने केबिन में चले जाएंगे, केबिन में चले जाएंगे। और विवेक केबिन में जाने के बाद अपना काम करने लगेंगे, अपना वर्क करने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ओपन किया कंप्यूटर, अब ये अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे जो इनको मिला है डेस्क पे। याद रखना, याद रखना, ये अपना ही पीसी ओपन करेंगे, क्योंकि ये उस पीसी को ओपन करने के लिए ऑथराइज्ड है। नहीं है समझ में? अपना ही पीसी ओपन करेंगे। ऐसा नहीं है कि विवेक मेरे केबिन में आ जाए, मेरा कंप्यूटर ओपन कर दें। ऐसा हो सकता है बताओ, बोलो आप लोग। सपोज ये मेरी केबिन थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये विवेक अपने केबिन पे न जा करके, यहाँ यहाँ ना जाने के बजाय विवेक यहाँ आ जाए और मेरा कंप्यूटर ओपन करके ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज विवेक इज नॉट ऑथराइज्ड टू ओपन माई कंप्यूटर।
कितने लोग समझ गए? तो ऑथराइजेशन मीन्स कि क्या, किस चीज को करने की परमिशन है उसको, ऐसा समझ सकते हैं उसको। अब विवेक अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे, ये वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, कुछ डिलीट करना हो तो इन सब चीज के लिए इनकी इनका ऑथराइजेशन है। कितने लोग समझ गए ऑथराइजेशन मीन्स व्हाट? यस, राइट टू एक्सेस थिंग। अभी आ गया समझ में सबको कि नहीं आ गया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ये यहाँ पे आके किसी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं या कलीग से बात कर सकते हैं, कोई भी डिस्कशन किया, चलो आज मूवी देखेंगे। लेकिन क्या ये मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं कि अरे सर चलो मूवी देखेंगे? नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि यस, अथॉरिटी, अथॉरिटी ये बात जहां पे आ जाएगी। अभी आ गया समझ में सबको? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या एक्सेस है, उसी को हम ऑथराइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट पे लॉग इन करना, मतलब ऑथेंटिकेट करना। वेबसाइट पे क्या आप डिलीट कर सकते हो, क्या चीज एक्सेस कर सकते हो, क्या नहीं एक्सेस कर सकते हो, वो कंट्रोल करेगा ऑथराइजेशन। समझ गए सब लोग पक्का? अब आ जाओ अपनी वेबसाइट में कैसे यूज करते हैं। तो पहला पहला चीज, हमारे पास एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, याद करो, कल कल ही या नेक्स्ट पिछले टर्न पे हम लोगों ने बनाया था। द प्रोजेक्ट कॉल्ड रिजल्ट व्यूअर। द प्रोजेक्ट कॉल्ड रिजल्ट व्यूअर। इसको ओपन करते हैं, उसी से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ सब लोग एंड अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लो। 808 1 था कि 2 था? 1 था। और यहाँ पे अबाउट रिजल्ट गए, एड रिजल्ट गए। अब अगर कोई नॉर्मल यूजर है, जैसे मान लो ये वेबसाइट ओपन कर लिया विवेक ने, अब विवेक रिजल्ट व्यू तो कर सकते हैं, इसके लिए ये ऑथराइज्ड है। बट विवेक क्या रिजल्ट ऐड कर सकते हैं? बोलो, आप ही लोग बता दो मुझे, क्या विवेक रिजल्ट ऐड कर सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स दिस पेज मस्ट बी ऑथराइज्ड। जो बंदा ऑथराइज्ड हो वही कर सके। अगर मैं ऑथराइज्ड हूं तो मैं ही कर सकता हूं। दैट मीन्स इस एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग या इस एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट सिक्योरिटी ये एप्लीकेशन आप पब्लिक नहीं कर सकते हो। अदरवाइज कोई यूजर आएगा अपना ही रिजल्ट ऐड कर देगा, फिर अपना ही देख लेगा। नहीं है समझ में? समझ गए ना? आई थिंक सब लोग समझ गए मेरी बात। हाँ, फिर तो सब पास हो जाएंगे। सब पास क्या हो जाएंगे, पता चला किसी के 100 में से 200 नंबर आ गए। अब यहाँ पे तो ऐड करना, देखो मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स। अब मार्क्स में मान लो उसने 102 ऐड कर दिया और मैक्सिमम मार्क्स में 100 ऐड कर दिया। भैया कोई एडमिन है तो पता चलेगा ना कि ये गलत है। समझ गए ना? पक्का? हाँ, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए देयर वी हैव टू ऐड द स्प्रिंग सिक्योरिटी। कैसे ऐड करेंगे, लेट्स सी। ये तो सबको समझ में आ गया कि ये प्री डिफाइंड है, मतलब ये मॉड्यूल है ऑलरेडी देयर। मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दिया। अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। आ जाओ। तो हमें क्या करना है, देयर इज अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर। पहले हमें, अच्छा सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हम मैनुअली करते हैं सब चीज, अगर हम ट्रेडिशनल, अगर हमारे पास ट्रेडिशनल स्प्रिंग का एप्लीकेशन होता, स्प्रिंग एप्लीकेशन होता, तो हमें डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता, देन कॉन्फ़िगरेशन भी मैनुअली करना पड़ता। बट हमारे पास स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैनुअली, सब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेवन, तो हमें एक डिपेंडेंसी मिलेगी, ये वाली डिपेंडेंसी, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर। अच्छा सिक्योरिटी भी चाहिए ना हमें, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी लिख दो यहाँ पे, ये देखो। तो हमें मिल जाएगी स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ये देखो। ठीक है, कितने लोग को दिख रहा है ये चीज, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी? हाउ मनी इज एक्चुअली एबल टू सी स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी? ठीक देख पा रहे हो? ओके कुछ और चीजें मैं दिखाता हूँ। इसको आप एक नए टैब में ओपन कर लो। नीचे एक और डॉक्यूमेंटेशन दिख रही है, गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रिंग सिक्योरिटी। इस पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो इन्होंने कैसे शुरू करना है, ये पूरा बता रखा है। सो दिस ब्लॉग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू वांट एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप शुरू कर सकते हो, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है। तो यही सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख पाते। यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी आप भूल जाओ कुछ, या कभी आपको दिमाग से कोई कॉन्सेप्ट उतर जाए, तो मैंने कैसे सिखाया उस पर फोकस करो, ना कि सर ने क्या रटाया था या क्या किया था। रटना नहीं आपको। आया समझ में? अगेन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। या कभी टेक्नोलॉजी जब आप सीखते हो तो पता क्या होता है शिव कुमार, टेक्नोलॉजी आप सीखते हो तो बहुत बार अपडेट्स आ जाते हैं। अब मान लो आज मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, 1 साल बाद कुछ नया अपडेट आ जाएगा, तो हमेशा वही से नहीं रहेगा चीज। तो आपको फिर यहीं पे आना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे आ गया माइग्रेटिंग टू 6.2। अभी ये प्रिपेयरिंग फॉर 7 आने वाला है। देखो प्रिपेयरिंग फॉर 7 मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी 7 आने वाला है भाई। ऐसा समझ में? यस।
तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अपडेटेड विद द डॉक्यूमेंटेशन। जब सिक्योरिटी आएगा तो आपको यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन आके देखना होगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे। अब देखो यहाँ पे 7 के लिए क्या बोल रहा है, वाइल स्प्रिंग सिक्योरिटी 7 डज नॉट हैव रिलीज डेट एट, अभी तक रिलीज डेट नहीं है, बट हो सकता आ जाए 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में। समझ गए? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट नाउ, अभी से आप शुरू कर दो। कह रहे हैं दिस गाइड विल डिजाइन टू समराइज द बिगेस्ट चेंज इन स्प्रिंग सिक्योरिटी 7 एंड प्रोवाइड स्टेप्स टू प्रिपेयर देम। समझ गए मेरी बात? अब बहुत लोग के साथ हुआ भी होगा, वर्जन के साथ भी बहुत होता है। यस, हाँ, और कंफ्यूजन हो जाती है फिर, इवन आप लोग को नहीं, जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, हाँ, इंस्ट्रक्टर की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया अब नई चीज आ गई, कल को पुरानी चीज है, भैया मैंने कोर्स बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी अच्छी बात है भाई, करनी चाहिए अपडेट्स, क्योंकि अपडेट्स कब आती है, जब कोई नई चीज आती है तगड़ी। चलो कोई नहीं। इससे बढ़िया हो जाने दो, है कह रहे हैं इसमें। अब चलेगा अक्षांश, टेंशन ना लो, अब चलेगा, सब चलेगा। तो हम कहाँ आए थे, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो हमें ये ऐड करना है डिपेंडेंसी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, और यही वाली यहाँ पे है, ये देखो। टेंशन ना लो भाई अक्षांश, यही वाली डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ भी है, ये देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, दिख रहा है सबको, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। तो आप चाहे यहाँ से कॉपी कर लो और चाहे आप यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाली डिपेंडेंसीज, इसको कॉपी करो और अपने एप्लीकेशन के अंदर चिपका दो। कितने लोग कर लोगे? पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर चिपका लो और देखना कोई भी एरर नहीं आएगी, बहुत आसानी से सब कुछ होगा। कितना स्मूथली होगा आप समझ नहीं पाओगे। ये देखो, चिपका दिया मैंने डिपेंडेंसीज के अंदर, मॉडल मैपर के अंदर चिपका दिया, चाहे वेब के अंदर दिखा। एक में अंतर है, हाँ एक अंतर है, इसमें वर्जन नहीं है, इसमें वर्जन है। तो जब आप स्प्रिंग बूट यूज करते हो और स्टार्टर डिपेंडेंसी यूज करते हो, आपको वर्जन लिखने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए? वर्जन लिखने की इसलिए नहीं जरूरत होती है क्योंकि वो पेरेंट से ले लेता है अपने आप से। ठीक है, वो पेरेंट से ले लेगा, स्प्रिंग बूट में है सिर्फ ऐसा। तो हम क्या करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, और रीबिल्ड करने के बाद अपना एप्लीकेशन रन करेंगे। लेकिन अगर मैं गेट सेटअप कहीं यूज कर रहा हूं तो यार वही लफड़ा है इंटेलिजे का, आई डोंट नो ये क्या लफड़ा है, ये देखो। ठीक है, कर लेंगे। अब आप जैसे एप्लीकेशन रन करोगे यू विल सी समथिंग। ठीक है, आपने क्या किया अभी तक, कोई बताएगा अभी तक आपने क्या किया? सिर्फ अभी तक आपने सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड की है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड की है। और अब आप एप्लीकेशन यहां पे एक्सेस करो, यहां पे आके एक्सेस करो अपना एप्लीकेशन। ये देखो, ये क्या मांगने लगा, ये क्या मांगने लगा, ये पासवर्ड मांगने लगा। इसने सारे एंड पॉइंट्स को, सारे यूआरएल्स को सिक्योर कर दिया। कोई भी आप यूआरएल यहां पे अब आप यूज नहीं कर सकते, ये वाला भी यूआरएल नहीं यूज कर सकते, कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते, होम, रिजल्ट व्यूअर, कुछ भी। स्प्रिंग सिक्योरिटी को लगा कि भाई सब कुछ सिक्योर करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। आया समझ में? और इसने क्या किया, इसने एक पासवर्ड बना के दे दिया यूजिंग जनरेटेड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट। तो मतलब बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी ने एवरीथिंग विल बी सिक्योर्ड, उसने कहा भैया सब कुछ सिक्योर है, आपका पूरा घर, कोई भी नहीं अंदर आ जाएगा। और अगर किसी को जाना है तो ये पासवर्ड यूज करे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब आप एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए ये पासवर्ड यूज कर सकते हो। एंड यूजर नेम क्या होगा, आई थिंक यूजर होगा, क्या एक बार ट्राई करते हैं, मुझे याद नहीं है। यूजर एंड लॉगिन। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन किए, उसने किसी अननोन पेज पे भेज दिया, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। आप जाइए और होम पेज एक्सेस करिए, ये देखो एक्सेस हो रहा है। ठीक है, रोल नंबर भी गेट हो रहा है एंड एड रिजल्ट भी हो रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मतलब जब आपने लॉगिन किया तब आप पूरा एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहे हो अपना। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सिक्योरिटी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो जैसे आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाया, उसने सब चीज सिक्योर कर दिया, और उसने एक डिफॉल्ट यूजर नेम दे दिया, यूजर नेम में उसने यूजर नेम दिया था, और पासवर्ड में एक कंसोल पे, कंसोल पर पासवर्ड दिया था। उसने कहा भैया ये लॉगिन करो, ये यूज करो टू लॉग इन। सो दिस इज द पावर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। कितने लोग आप लगा लोगे स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने? कितने लोग लगा लोगे? अक्षांश कह रहे हैं सर इसमें मत कीजिए प्रोजेक्ट, हमें ये प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया फ्रंट एंड की वजह से। कोई नहीं, आप कमिट में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ जाना, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जाना, गिटहब पे जाना, बैच LCWD पे जाना, और अपने बैच में जाना, 2024 वाला है ना ये वाला, और यहाँ पे चले जाना कमिट्स पे, ये कमिट्स। ठीक है, और आई थिंक हम लोगों ने ये फिनिश किया था रिजल्ट, ये वाला। यहाँ पे चले जाना और यहाँ यहाँ का आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो आप।
ठीक है, यहाँ ब्राउज फाइल पे आई थिंक, यस, ये वाला फाइल, ये वाली डाउनलोड कर लेना, इस वाली कमिट पे, रिजल्ट वीवर फिनिश्ड। तो जब इस कमिट पे क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो यही कमिट तक की ही अक्षांश डाउनलोड होगी फाइल। आया समझ में अभी? तो आप कमिट वाइज भी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब आपको किसी कमिट, कोई कमिट अपने आप से प्रैक्टिस करनी है या किसी कमिट की फाइल नहीं चाहिए, तो आप पहले वाला कमिट डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करना बता देता हूँ। यहाँ पे जाना, या सपोज हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो पहले आप इस कमिट्स पे क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। फिर सपोज यहाँ यहाँ पे 16 का ज्वाइन, ये 16 तारीख का, 16 तारीख तक प्रोजेक्ट या फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है एक्शंस। तो आप इस पे क्लिक कर लो एंड ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करो। ये दिख रहा है ब्राउज फाइल्स, मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। यस, स्क्रीन ब्रश से मैं लिख करके दिखाता हूँ। यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे ना। अब ये ब्राउज फाइल दिख रहा है आपको, ये ब्राउज फाइल, इस ब्राउज फाइल पे आप क्लिक कर दो। अब देखो आप यहाँ पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि अब जो फाइल ब्राउज हो रही है वो इस कमिट तक की फाइल है। दिखा, यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इस कमिट तक की फाइल है, इसका मतलब अब अगर आप डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, कोड पे जाओगे और यहाँ पे डाउनलोड जिप करोगे, तो उस कमिट तक की फाइल डाउनलोड होगी। मैं डाउनलोड करके दिखा दूं, कहो। मैं डाउनलोड करके, यस डाउनलोड हो गई। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, लेट मी ओपन, हाँ ये कहाँ गई भाई, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज है ना, देख लो। तो देखो भाई, इसी में गायब हो गई, बहुत सारी फाइल्स हैं मेरे पास। ओके, तो फोल्डर्स कहाँ है ज़रा देखना, फोल्डर्स फोल्डर्स फोल्डर्स, बहुत सारी फाइल है अलग अलग। तो मुझे लगता है आई थिंक समझ गए जाओगे आप लोग। हाँ, समझ जाओगे ना। उस कमिट का सारा कोड आता है ना, हाँ हाँ, उस कमिट तक का सारा कोड आ जाएगा, उस कमिट तक का सारा कोड आ जाएगा। आई थिंक कर लेना आप लोग, एक बार ट्राई करना फिर बताना, ठीक है। और अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप लेटेस्ट वाला यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक का। आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ तक का डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से डाउनलोड करो। चलो आ जाते हैं वापस। तो हम लोगों ने लगा लिया, स्प्रिंग थ्योरी लग गई, लग गई ना। अब आप यहाँ देख सकते हो पूरा पेज देख सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जहां पे नहीं लगाना था वहां भी लग गया, और जहां पे लगाना है वहां भी लग गया। मतलब हमें इस पेज पे लगाना था तो वहां तो लग गया, और इस पेज पे नहीं लगाना था, व्यू तो कोई भी कर सके ना, वहां भी लग गया, होम पेज भी लग गया। दैट मीन्स वी नीड टू कस्टमाइज, वी नीड टू कस्टमाइज थिंग्स। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कस्टमाइज थिंग, कस्टमाइज सिक्योरिटी या डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स। कितने लोग समझ गए मेरी बात? काम कैसे करता हो तो अलग बात, पहले कस्टमाइज करना तो सीख ले। इंटरनल काम तो अलग बात है, पहले यूज करना तो सीख ले। ठीक है, कैसे यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम अपने हिसाब से यूआरएल्स को सिक्योर कर सकें, मतलब जिस यूआरएल को चाहे उस यूआरएल को सिक्योर कर सकें, और जिस यूआरएल को ना चाहे उस यूआरएल को पब्लिक कर सकें। और एक काम और कर सकें कि हम यूजर को बना सकें, अपना यूजर नेम पासवर्ड दे सकें। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इतना काम कर सकें, कैसे करते हैं, लेट्स डू दैट। बताओ तो आप लोग करें, आप लोग बता दो तो करें। हम्म, चलो मैं बताता हूं। स्प्रिंग के अंदर सब चीज बीन्स के रूप में होता है, स्प्रिंग के अंदर सब चीज बीन्स के फॉर्मेट में होता है। हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ बीन। हमें एक बीन बनानी है अपने सिक्योरिटी को कस्टमाइज करने के लिए, एंड उस बीन का नाम है सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है। सिक्योरिटी फिल्टर, फिल्टर चेन, ये एक क्लास है और इसी का ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाना है एज अ बीन, ठीक है। अगर हम इसका बीन बना देंगे ना, और इसके अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, बस अपने आप से स्प्रिंग सिक्योरिटी इधर बैठा हुआ है भाई, अपने आप से वो इस बीन को रीड कर लेगा और सारी कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कर देगा अपने आप से। सो विच बीन इज रिक्वायर्ड, विच बीन इज रिक्वायर्ड, बताओ भाई। आप बोलते रहो, अकेला मुझे मत छोड़ो, डोंट लीव मी अलोन। स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन हमें बनाना है। सबको बीन बनाना आता है, बीन बजाना नहीं बोल रहा हूं, बीन बनाना। बीन बजाना नहीं बोल रहा हूं, बीन बनाना बोल रहा हूं। ठीक है, या दोनों आता है।
ठीक है, पता चला कोई बीन बनाने लगा, ठीक है। तो बीन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने अलग अलग तरीके बता रखे हैं बीन बनाने के लिए। व्हाट वील डू, वी विल गो टू द कॉन्फ़िग और एक क्लास बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, और इसको बना देंगे एज अ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। इतना कर लोगे, और इसके अंदर हम बीन बना सकते हैं @बीन यूज करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन बन गई, और इसको एनोटेट कर देंगे बीन से, बीन से, बीन से। अब आपको होगा कि सर ये HTTP सिक्योरिटी कैसे यहाँ पे आ जाएगा, कि तो कोई बता सकता है ये HTTP सिक्योरिटी कैसे आ जाएगा यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। नहीं पता, बताता हूं मैं। जब आप एक बीन बनाते हो तो दूसरी बीन जो अवेलेबल होती है वो इंजेक्ट होती है। तो अगर स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर HTTP सिक्योरिटी नामक बीन पहले से होगी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे ऑटो वायर होता था, याद करो सब लोग। तो जब ये क्लास लिखी गई है, दिखाओ, ये क्लास है ना स्प्रिंग HTTP सिक्योरिटी, यस दिस अ क्लास। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो ये अपने आप से आपको मिल जाएगी, बेसिकली HTTP सिक्योरिटी यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगी। अभी आया समझ में। हाँ, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा समझो अक्षांश कि ये ऑब्जेक्ट आपको इसके पैरामीटर में मिल जाएगा, एंड यू हैव टू यूज दिस ऑब्जेक्ट टू सिक्योर थिंग्स। आपको इसी ऑब्जेक्ट पे वो सारे मेथड्स कॉल करने हैं, ठीक है, टू कॉन्फ़िगर थिंग्स। अगर मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है, ये देखो, HTTP सिक्योरिटी इज सिमिलर टू एक्सएमएल HTTP एलिमेंट इन द नेम स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है कि यार HTTP सिक्योरिटी वैसा ही ऑब्जेक्ट है जैसे आप जब एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन करते थे और HTTP टैग लगाते थे, वैसा ही ये वही है, समझ लो। ये क्या करे करने या क्या कराएगा हमारे लिए, देखो ये कराएगा, इट अलाउ कॉन्फ़िगरिंग वेब बेस्ड सिक्योरिटी फॉर स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट। इस लाइन का बहुत महत्व है, इस लाइन को आप पढ़ो इंग्लिश को और समझो। ये हमें अलाउ करेगा जिससे हम कॉन्फ़िगर कर पाए वेब बेस्ड सिक्योरिटी फॉर HTTP रिक्वेस्ट्स। अभी आ गया सब में, मतलब हम HTTP रिक्वेस्ट जो आएंगी उनकी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट विल बी अप्लाइड टू ऑल रिक्वेस्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये सारे रिक्वेस्ट पे एप्लीकेबल है और सबको सिक्योर कर दे रहा है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन बट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग रिक्वेस्ट मैचर और अदर फैमिलियर सिमिलर मेथड्स। कितने लोग समझ गए मेरी बात। अभी आप समझोगे, टेंशन ना लो, अभी आप समझोगे। देखो देखो देखो, मेन चीज आऊं, अगर मैं यहां पे आऊं, सो व्हाट वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर, व्हाट वी हैव टू रिटर्न, व्हाट वी हैव टू रिटर्न, ये देखो, हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, और ये तो इंटरफेस है। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते आप यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमें हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मेथड चाहिए भाई कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाए, किसका ऑब्जेक्ट मिल जाए, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। जावा समझ रहे हो ना सब लोग, इतना तो समझ में एक चांस। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, लेकिन टेंशन ना लो। देखो, जो पैरामीटर मिल रहा है ना इस मेथड, पैरामीटर क्या मिल रहा है, HTTP सिक्योरिटी। इस HTTP सिक्योरिटी के पास एक HTTP सिक्योरिटी के पास एक मेथड है, दैट इज अ बिल्ड। और इंटरेस्टिंगली ये क्या रिटर्न कर रहा है पता है, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग डिफॉल्ट फिल्टर चेन। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, डिफॉल्ट फिल्टर चेन अगर देखोगे तो ये किसका चाइल्ड है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। मिल गई क्लास, आया समझ में। इसीलिए आपको यहां पे चीजें मिल रही थी, दैट मीन्स अब आप इसको रिटर्न कर सकते हो बिल्ड को। तो ये दिस इज योर सिक्योरिटी फिल्टर चेन का इंप्लीमेंटेशन क्लास, जिसका नाम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन। इसके अंदर डिफॉल्ट चीजें हैं बेसिकली। आया समझ में मेरी बात। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लोग क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग, इसको कमेंट कर दूं। जब लोग पढ़ रहे होते हैं तो डायरेक्टली वो HTTP सिक्योरिटी को ऐसे रिटर्न कर देते हैं, HTTP.build, ऐसे रिटर्न कर दिया। अब उनको पता नहीं है कि इंटरनली ये क्या रिटर्न कर रहा है। और इंटरव्यू पूछा जाएगा कि व्हाट दिस क्लास या दिस मेथड विल रिटर्न, एंड व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर चेन। अब आप बता ही नहीं पाओगे, आपने कर तो लिया
बट आपको नाम नहीं पता है, तो नाम क्या है? डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर चेन। मतलब जब आप एचटीटीपी सिक्योरिटी बिल्ड कॉल करते हो तो आपको डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट मिलता है, एंड वही हमारा सिक्योरिटी फिल्टर चेन का इंप्लीमेंटेशन क्लास है। इवन यू कैन रीड अबाउट दिस, आप रीड भी कर सकते हो इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। अब यहाँ इस पे क्लिक करो, गो टू दिस एंड डाउनलोड सोर्सेस पे क्लिक करो, यू विल फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी फिल्टर चेन, नहीं इस पे डिफॉल्ट पे जाओ एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक, यहाँ पे सब कुछ होगा, बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली, सिर्फ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन दी नहीं गई है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर चेन, मतलब ये जो दो मेथड्स है इनकी इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर है बस। देखो आई थिंक यस, देखो 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 देखो, ये मैचेस की इंप्लीमेंटेशन है, ओवरराइड हो रहा है, और एक गेट फिल्टर्स की भी होगी आई थिंक। समझ गए? कितने लोग समझ गए? इतना समझ गए? हाँ, आप देखते जाओ। अब करना क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ये भी देखा, अभी ये भी हमने सीखा कि एचटीटीपी सिक्योरिटी की हेल्प से हम अपने रिक्वेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक करके आपको दिखाया था, ये देखो, तो क्लिक करके मैंने दिखाया था ना यहाँ पे इट अलाउ कॉन्फ़िगरिंग वेब बेस्ड सिक्योरिटी फॉर स्पेसिफिक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी का यूज करके, एचटीटीपी सिक्योरिटी का यूज करके हम अपने रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कितने लोग कर लो, अब कितने लोग को समझ में आए? जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो चाहे किसकी रिक्वेस्ट हो, वो चाहे हमारे स्लैश की रिक्वेस्ट हो, चाहे वो व्यू रिजल्ट की रिक्वेस्ट हो, चाहे वो ऐड रिजल्ट की रिक्वेस्ट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, सबको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये बताता हूं। ठीक है, करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आप HTTP लिखोगे ना, डॉट लगाओगे, यू विल गेट एवरीथिंग, सारे मेथड्स यहां पे मिल जाएंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा सब। देखो, ओवरव्यू का मतलब, बिल्ड तो हमें रिटर्न कर रहा था डिफॉल्ट सिक्योरिटी चेन, इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐड फिल्टर्स, आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। फिल्टर्स क्या होते हैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, बहुत सारे फिल्टर्स। ऐड फिल्टर बिफोर ऐड कर सकते हो, तो होता क्या है कि हमारे पास बहुत सीरीज ऑफ फिल्टर्स होते हैं, तो बिफोर का मतलब किसी फिल्टर के पहले फिल्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर। ऐड फिल्टर ऐड किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड कर सकते हो, कोर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, क्रॉस ओरिजिन वाली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर सकते हो, ठीक है। ऐड फिल्टर बिफोर आफ्टर सब कर सकते हो, ठीक है। एनोनिमस ऑथेंटिकेशन मैनेजर भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, प्रोवाइडर सेट कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म लॉगिन को कस्टमाइज कर सकते हो, हेडर्स कस्टमाइज कर सकते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ये बस मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या कर सकते हो, करेंगे सब चीज, टेंशन ना लो, जो रिक्वायर्ड है करेंगे। एचटीटीपी बेसिक को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। बेसिक होता क्या है कि सिक्योरिटी भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी समझना, अच्छा सब समझ जाओगे। अभी हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ये मतलब ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। तो ब्राउजर एप्लीकेशन में फॉर्म फॉर्म सिक्योरिटी चल रही है, फॉर्म बेस्ड सिक्योरिटी चल रही है। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड होता है, तो उस केस में आपका फॉर्म बेस्ड सिक्योरिटी नहीं चलती, वहां पे फॉर्म ही नहीं खुलता है बैकएंड से, वहां पे सारा काम फ्रंट एंड निकल रहा होता है। तो वहां पे हम लोग बेसिक सिक्योरिटी यूज कर रहे होते हैं, या फिर JWT ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज कर रहे होते हैं। जब फॉर्म ही नहीं जाएगा बैकएंड से, तो ये वाला काम नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले हम लोग आज फॉर्म सिक्योरिटी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, तो आप देखो, बेसिक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास बेसिक HTTP बेसिक है, फॉर्म सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए फॉर्म लॉगिन है, ठीक है। इवन लॉगआउट करने के लिए लॉगआउट कस्टमाइजेशन के लिए लॉगआउट है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे OAuth 2 क्लाइंट वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हैं, OAuth 2 लॉगिन कस्टमाइज कर सकते हैं, OAuth 2 रिसोर्स सर्वर कस्टमाइज कर सकते हैं, ओपन आईडी OIDC लॉगआउट कस्टमाइज कर सकते हैं, वन टाइम टोकन लॉगिन कस्टमाइज कर सकते हैं, पासवर्ड मैनेजर कस्टमाइज कर सकते हैं, पोर्ट मैपर, रिमेंबर मी, रिक्वेस्ट कैसे, SAML2 लॉगिन, मतलब भाई एवरीथिंग। इतना चीज पढ़ने लगोगे ना 2-4 महीने इसी में लग जाएगा। OAuth 2 होता है जब आप गूगल लॉगिन वगैरह इंप्लीमेंट करते हो तो वो OAuth 2 होता है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं करना कैसे, आपको टेंशन ना लो, एक एक करके मैं, ये मैं दिखा रहा था आपको पावर, ये मैं क्या दिखा रहा था, ये मैं दिखा रहा था आपको पावर, ठीक है, पावर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, कि इसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाएगा कि आप कैसे कस्टमाइज करते हो, तो आप बता दोगे कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट HTTP सिक्योरिटी, और ये मिलता कहाँ है, जब हम बीन बना रहे होते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चैन के अंदर।
आ जाओ, कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमें सिंपल, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम इन वायरल्स को, एड रिजल्ट को प्रोटेक्ट करें, बाकी को हम क्या करें, बाकी को हम अलाउ करें। इतनी रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सी, हम लगाएंगे एचटीटीपी डॉट, सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। ऑथराइज रिक्वेस्ट मतलब हमें रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना है। अब साथ साथ में समझते रहे ना, हमें रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना है, ठीक है। पहले क्या होता था पुराने वर्जन के अंदर, मैं पुराना भी पढ़ा दे रहा हूं, नया भी पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। पुराने वर्जन में क्या होता था, जब ऑथराइज रिक्वेस्ट लगाते थे तो आप मेथड को कॉल करने के बाद आप यहां पे मेथड कॉल करते थे ऐसे, एनी रिक्वेस्ट, आया समझ में। लेकिन अब नए वर्जन में क्या हो गया है, नए वर्जन में क्या हो गया, दिस ऑथराइज रिक्वेस्ट विल एक्चुअली प्रोवाइड सम ऑब्जेक्ट। हम यहां पे लैम्डा पास कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहां पे देखें, सो वी कैन पास अ कस्टमाइजर, हम यहाँ पे कस्टमाइजर पास कर सकते हैं। अब व्हाट इज दिस कस्टमाइजर, आप एक बार सर्च करो कस्टमाइजर क्या होता है। देखो, आप सीखो, आप सब चीज यहां सीख सकते हो, ठीक है। तो आप यहां पे अगर सर्च करते हो कस्टमाइजर, अगर क्लास में जाओ तो आपको ये देखो कस्टमाइजर, आई थिंक ये वाला कस्टमाइजर है, ये देखो। सो इट इज अ इंटरफेस, दैट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। तो याद करो, हम लोग लैम्डा यूज कर सकते हैं ना फॉर द फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शन इंटरफेस के लिए लैम्डा यूज करेंगे। तो हमें विद डिफॉल्ट वाली इंप्लीमेंटेशन, या सॉरी कस्टमाइज वाली इंप्लीमेंटेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा ठीक है, आ जाओ वापस, और मैं क्या करता हूँ बहुत इजीली यहाँ पे एक लैम्डा पास कर देता हूँ। लैम्डा में आप एच टी टी पी रिक्वेस्ट एक वेरिएबल ले लो और ऐसे कर दो। ये मैंने एक लैम्डा पास कर दिया, ये एक वेरिएबल मिल गया, क्योंकि अगर आप देखोगे ना भाई लोग, तो ये एक टी ले रहा है, एक वेरिएबल, एक टाइप आपको मिलेगा। अभी आया समझ में। सो यही वो टी है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, एच टी टी पी सिक्योरिटी, एच टी टी पी रिक्वेस्ट। ये वेरिएबल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात, इतनी इतनी बात कितने लोग समझ गए। तो यहाँ पे एक लैम्डा पास कर दिया इन ऑर्डर टू कस्टमाइज थिंग्स। अब यहाँ पे हम कस्टमाइज करेंगे, इस वेरिएबल का यूज करेंगे। और ये किस टाइप का है, फॉर दिस मेथड इट इज ऑफ टाइप दिस, ऑथराइजेशन मैनेजर रिक्वेस्ट मैचर, आई थिंक मैचर रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये अभी इस टाइप का है, अगर आप इस पे करोगे तो दिख जाएगा, यस ये है ऑथराइज एच टी टी पी रिक्वेस्ट, नहीं ये है शायद ऑथराइज, हाँ, ऑथराइजेशन मैनेजर रिक्वेस्ट मैचर रजिस्ट्री। तो ये इस टाइप का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड मेथड्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट मैचर्स। दिस रिक्वेस्ट मैचर विल टेक योर यूआरएल, वो यूआरएल लेगा कि हमें हमें जो स्लैश एडमिन स्लैश एड रिजल्ट है, दैट मस्ट बी प्राइवेट। तो हम क्या करेंगे, डॉट ऑथेंटिकेटेड लगा देंगे, ये हमारा यूआरएल ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, एडमिन स्लैश एड रिजल्ट। आया समझ में। ये यूआरएल ऑथेंटिकेटेड मतलब इसको ऑथेंटिकेट करना है तभी आगे जाने देना है, ये यूआरएल ऑथेंटिकेट होना चाहिए। सेम आप और लगा सकते हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पे एडमिन के बाद एक और था एड रिजल्ट, जिसपे आप रिजल्ट देख रहे थे। ये दोनों ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सॉरी, इसके अलावा एचटीटीपी रिक्वेस्ट डॉट एनी रिक्वेस्ट, बाकी कोई रिक्वेस्ट है तो परमिट ऑल कर देंगे। पैटर्न देख रहे हो आप, अभी देखा पैटर्न आपने, बोलो, आपने पैटर्न देखा। पैटर्न इज सेइंग कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वेस्ट मैचर करेंगे, अगर ये मैच कर गया हमारे यूआरएल से तो उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर ये यूआरएल मैच कर गया हमारे जो यूआरएल फायर कर रहा है यूजर, तो ऑथेंटिकेट किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई यूआरएल होगा तो परमिट ऑल कर दिया जाएगा, मतलब वो एक्सेसिबल होगा। कितने लोग समझ गए। तो दो सिक्योर हैं और बाकी सब पब्लिक मैंने कर दिए। इतना सबको समझ में आया, बोलो भाई, बोलो भाई, इतना समझ में आ गया। हाँ, इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट रिमूव, हमें ये बार बार एचटीटीपी रिक्वेस्ट कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एक ही में कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको रहने देता हूं, मैं नए सिरे से लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दूं। इसी आप वही वेरिएबल का नाम आप वही ले लो, एंड आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप आप देखो, आप एक मेथड कॉल करो, एच टी टी पी रिक्वेस्ट एंटर करके कर लो, एच टी टी पी रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट मैचर, और पहला यूआरएल जो आपने दिया था एडमिन स्लैश व्यू रिजल्ट,
डॉट ऑथेंटिकेटेड क्या था? डॉट, अरे भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसी के अंदर रहो आप। डॉट ऑथेंटिकेटेड, उसके बाद फिर से आप रिक्वेस्ट मैचर लगा दो इसी के नीचे आके, रिक्वेस्ट मैचर एंड एडमिन स्लैश एड रिजल्ट एक्शन को भी ऑथेंटिकेटेड कर दो। ठीक है, और फिर आप, अभी मैं सही करूंगा तो आप समझना। हाँ, रिक्वेस्ट मैचर डॉट, नहीं, रिक्वेस्ट मैचर एनी रिक्वेस्ट को आप परमिट ऑल करो। अब मैं थोड़ा सही कर रहा हूं तो देखना। तो सबसे पहला मेथड कॉल ये है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट मैचर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद रिक्वेस्ट मैचर दोबारा से, अब आपको बार बार रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं यूज करना, आप दोबारा से चेनिंग कर सकते हो। रिक्वेस्ट मैचर इस पे भी ऑथेंटिकेटेड कर दिया और फिर एनी रिक्वेस्ट परमिट कर दिया, तो आप मेथड चेनिंग कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके। ठीक है, सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, मतलब ये डायरेक्टली एक ही लाइन है एक्चुअली, दोनों चीज एक ही है। तो मैं सारे तरीके से बता रहा हूं, इट्स कॉल्ड मेथड चेनिंग की मतलब इसने जो ऑथेंटिकेटेड है उसने भी वही हमें रिटर्न कर दिया है, देखो इसने भी वही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, तो हमने उसी के फिर से कॉल कर लिया, और फिर इसने भी क्या किया, वही चीज रिटर्न कर दी, और फिर मैंने उस पर ये चीज, इवन परमिट क्या करेगा, परमिट भी मुझे वही चीज रिटर्न कर रहा है। आई थिंक ये मुझे रिटर्न कर रहा है, हाँ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, नहीं ये भी वही रिटर्न कर रहा है, तो हम अगर कुछ और कॉल करना चाहे तो वो भी कॉल कर सकते हैं। तो ये है, अगर आप अच्छे समझ में आया तो कर लोगे। ठीक है, अब अगर आप रन करते हो तो यू विल सी समथिंग। तो मैंने रन कर दिया है एंड पासवर्ड तो मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, तो एक काम करते हैं, हम लोग जहाँ कल कर रहे थे, ब्रेव पे कर रहे थे ना, तो ब्रेव पे चलते हैं, ब्रेव पे खोलते हैं। ओ यस, ठीक है, तो इसको छोटी स्क्रीन पे कर लो एंड 8081 एंड 8081 था ना, यस, तो होम पेज चल रहा है, परफेक्ट, होम पेज चल रहा है, और व्यू रिजल्ट भी चल रहा है। अब जरा ऐड रिजल्ट पे आते हैं। ठीक है, ऐड रिजल्ट पे क्या कह रहा है, दिस एप्लीकेशन हैज नो इम्प्लिसिट मैपिंग, ये बता रहा है कि ऐसी कोई मैपिंग नहीं है। कुछ गड़बड़ बता रहा है क्या, लेट्स सी, लेट्स सी। ठीक है, तो इसने रोक तो दिया, ठीक है, आई थिंक इसने रोक तो दिया है ऐड रिजल्ट इसने, बट 403 आ रहा है, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ परमिशन, एग्जैक्टली ये वही चीज कर रहा है। 403 यू डोंट हैव अ परमिशन, ये जो एरर आ रही है इट इज अ परमिशन की एरर आ रही है। ठीक है, सो एक बार मैं जरा लॉग आउट मारो यहाँ पे, हाँ यस, ये 4040 4 आ रहा है, दैट मीन्स नॉट फाउंड, ये परमिशन की दिक्कत आ रही है एक्चुअली। ठीक है, तो एक बार दोबारा चाहते हैं, हाँ, मतलब यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस। ठीक है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस, यस, ठीक है। हाँ, तो हो रहा है काम, बस हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कि लॉगिन पेज नहीं वो दिखा रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली शोइंग द लॉगिन पेज। हाँ, लॉगिन ऑप्शन नहीं है, बट इट्स शोइंग द 403 ओनली। ठीक है, 403 होता है फॉरबिडन परमिशन, 403 देख लेते हैं क्या है, लेट्स सी 403 स्टेटस कोड देखो, ये देखो, ये इट इंडिकेट्स दैट यूजर डज नॉट हैव अ परमिशन टू एक्सेस द रिसोर्स ऑन वेब सर्वर। समझ गए सब लोग? समझ गए ना? सो इट्स सिमिलर लाइक दिस। ठीक है, 403 जो आ रही थी, दैट्स रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली, कि यूजर के पास परमिशन नहीं है चीज को करने की। मैं कहूँगा ठीक है, आगे आओ और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं। तो यूजर के पास परमिशन तो नहीं है, बट ठीक है। जरा हम लोग लॉगिन पेज यहाँ पे एक काम करते हैं, जरा एक बार देखते हैं लॉगिन पेज है, ये रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा क्या? लॉगिन ट्राई करो यहाँ पे। नहीं, स्लैश लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों दोनों ही आवाज मैंने दिए। देगा भाई, टेंशन ना लो, टेंशन नॉट, इट विल गिव एवरीथिंग। एक काम करते हैं, लेट्स लेट्स डू समथिंग। आप एक काम करो, एक चीज़ और करो, आप यहाँ पे आ जाओ एंड पुट पुट लाइक डॉट फॉर्म लॉगिन।
आप हम यूज करेंगे फॉर्म लॉगिन, ये भी यूज कर लेंगे क्योंकि उसको हो सकता है पता नहीं हो कि व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म लॉगिन देंगे और फॉर्म लॉगिन का डिफॉल्ट कस्ट मतलब डिफॉल्ट चीज यूज करते हैं। वी डोंट हैव टू कस्टमाइज एनी फॉर्म लॉगिन, हमें फॉर्म लॉगिन को कस्टमाइज नहीं करना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कस्टमाइजर डॉट विद डिफॉल्ट, मतलब हम फॉर्म लॉगिन यूज कर रहे हैं बट हम कस्टमाइज नहीं करेंगे, सारा कस्टमाइजर का विद डिफॉल्ट वाला यूज कर रहे हैं। हमने हमने आपको बताया था ना कि वी हैव टू पास द कस्टमाइजर। यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे ये देखो, हमें यहाँ पे कस्टमाइजर पास करना है उसमें भी और इसमें भी। लेकिन इस बार हम कुछ नहीं पास करना चाह रहे, तो हम यहाँ पे कस्टमाइजर का विद डिफॉल्ट मेथड यूज कर रहे हैं। ये मेथड ऑलरेडी दिया गया है, ये रहा। तो ये वाला डिफॉल्ट मेथड मैंने यूज कर लिया फॉर द सेम थिंग। इतना समझ में। अब एक बार रीरन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या हमें फॉर्म की जो डिफॉल्ट चीजें मिल रही थी वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब अगर आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू गो टू द होम पेज। यस, तो हम एक बार क्या करते हैं, पहले होम पेज पे चलते हैं। लेट्स गो टू द होम पेज, ये आ गए होम पेज पे। और एड रिजल्ट पे चलते हैं, ये देखो इंटरेस्टिंग। हाँ, फॉर्म कस्टमाइज करते समय हमने ये नहीं बताया कि हम फॉर्म लॉगिन यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि कस्टमाइज करना है तो हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि डिफॉल्ट हमें मेथड्स या डिफॉल्ट चीज़ें यूज करनी। तो अब अगर हम यहाँ पे हैं व्यू रिजल्ट पे हैं, तो व्यू रिजल्ट देख पाएंगे। जैसे हम लोग देख रहे थे ना 15, कल किसी का देख रहे थे हम, ये देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे थे, व्यू अनदर पे भी रिजल्ट देख सकते हैं। बट हम लोग ऐड रिजल्ट नहीं कर सकते। अब हमें लॉगिन करना है तभी कर सकते हैं। पहले नहीं चल रहा था क्योंकि अक्षांश ये नहीं किया था हमने, ये चीज़ फॉर्म लॉगिन नहीं किया था हमने। जब हम कस्टमाइज कर रहे हैं तो इतना तो हमें कस्टमाइज करना ही करना है। पहले अपने वायरस कस्टमाइज करने हैं, देन हमें ये भी बताना है कि हम कौन सा लॉगिन यूज करेंगे, फॉर्म लॉगिन यूज करेंगे। अभी आया समझ में अक्षांश। हाँ यस, आई थॉट कि हमने किया है या बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो, बट वो बाय डिफॉल्ट नहीं लिया। कस्टमाइजर इज अ इंटरफेस जो हमें डिफॉल्ट सेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फॉर्म में तो कुछ चेंज नहीं किया अक्षांश या विवेक। फॉर्म तो हमें वही स्प्रिंग वाला ही चाहिए। ये फॉर्म तो हमें स्प्रिंग वाला ही मिल रहा है ना, दिस फॉर्म इज अ स्प्रिंग वाला फॉर्म। तो यहाँ पे हमने, अगर हमें फॉर्म में चेंज करना होगा तब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही। अभी करेंगे भी, अभी चेंज करेंगे भी, टेंशन ना लो। वी कैन कस्टमाइज दिस होल फॉर्म, ये पूरा फॉर्म कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये पूरा फॉर्म ऐसा बना देंगे कि आप ऐसा लगेगा नहीं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी ने लिया है, लिखा है ये फॉर्म। आप पूरा बना सकते हो, ठीक है, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई। तो अब ये एप्लीकेशन आपका बन चुका है परफेक्ट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड द रिजल्ट, एवरी वन कैन सी द रिजल्ट। क्योंकि अब आप लॉगिन अगर करना है यूजर और अपना पासवर्ड, अभी भी एक दिक्कत है, पासवर्ड आपका यहाँ पे आ रहा है कहीं, वेयर इज अ पासवर्ड। पासवर्ड आपका कहीं यहाँ पे, ये रहा पासवर्ड। तो इसको भी हम इस कांस्टेंट रख सकते हैं, अभी रखूंगा, टेंशन ना लो। यहाँ पे आ जाओ, लॉगिन कर लो। आया समझ में। तो जैसे आपने लॉगिन किया तो हमारा अब पेज एक्सेसिबल है, मतलब अब आप ऐड कर सकते हो। तो आप बंदा लॉगिन हो, मतलब आप एडमिन हो, तो आप लॉग इन कर सकते हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई। हम्म, ठीक है। और लॉग आउट करने के लिए एक यूआरएल है, तो आप यूआरएल को फायर करना पड़ता है। लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट होता है, लॉग आउट ये बाय डिफॉल्ट यूआरएल है, ये देखो। तो लॉग आउट यूआरएल आप फायर अप कर सकते हो। समझ गए। रिकैप के लिए में कुछ है नहीं योशिता, ये देखो, ये 3-4 लाइन मैंने लिखी है। यस, ये 3-4 लाइन लिखी है। HTTP डॉट ऑथराइज रिक्वेस्ट एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर एक कस्टमाइजर की इंप्लीमेंटेशन पास की है। ठीक है, कस्टमाइजर एक लेमडा पास किया, लेमडा में कुछ मेथड्स अगेन कॉल किए, HTTP डॉट रिक्वेस्ट मैचर, और अपना एक यहाँ पे यूआरएल दे दिया और बोल दिया कि ये यूआरएल अगर होगा तो आप ऑथेंटिकेट कर जाना, और ये यूआरएल होगा तब भी आप ऑथेंटिकेट कर जाना। इससे इसके अलावा कोई यूआरएल होगा तो आप परमिट कर देना। उस ये हमें यूआरएल को कॉन्फ़िगर करने की परमिशन दे रहा है, और ये हमें फॉर्म लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है। अभी आया समझ में, इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग फॉर्म लॉगिन। अब चले भाई। अब हाँ, पासवर्ड चेंज करना हो तो विकास, अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो पासवर्ड चेंज करना हो तो क्या करें, क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। और अब क्योंकि ये तो सबको पता चलेगा कि ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का फॉर्म है, ठीक है। अब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है, सर यहाँ पे अगर मैं अपना फॉर्म देना चाहूँ तो क्या करूँ। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, हैं। अरे यहाँ पे हाँ, लॉग आउट बटन देना चाहे तो क्या करूँ, मतलब इस पूरे को कस्टमाइज करना चाहे तब क्या करूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो, चलो मैं बताता हूँ, टेंशन आओ, एवरीथिंग आई विल टेल यू, ठीक है।
लॉग आउट कस्टमाइज कैसे करेंगे सब चीज़ बताता हूँ, टेंशन ना लो। देखो, जब ये फॉर्म बन रहा है तो ये फॉर्म सबमिट कर रहा है, और फॉर्म सबमिट करते समय इस फील्ड का नाम जो है वो क्या रह रहा है पता है? इस फील्ड का नाम रह रहा है, इंस्पेक्ट करो तो इस फील्ड का नाम रह रहा है, ये देखो, यूजर नेम। दैट मीन्स ये यूजर नेम फील्ड, अगर हम एक फॉर्म बना दें जिसका नाम यूजर नेम रख दें, और जो वैल्यू है पासवर्ड के लिए उसका नाम क्या है, पासवर्ड। तो अगर हम एक फॉर्म बना दें जिसका यूजर नेम नेम यूजर नेम हो, और पासवर्ड वाली फील्ड का नाम पासवर्ड हो, उसको यहां पे रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे कस्टमाइज करते हैं, लेट्स सी। ये जो लाइन देख रहे हो ना, जो मैंने सेलेक्ट किया, इस लाइन को सबको, ये लाइन सबको दिख रही है, कस्टमाइजर डॉट विथ डिफॉल्ट। इसका लाइन का मतलब है हम यूज कर रहे हैं फॉर्म लॉगिन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग फॉर्म लॉगिन। और कस्टमाइजर डॉट विद डिफॉल्ट का मतलब है कि हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग यूज कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी फॉर्म का, और हमें कुछ फॉर्म से रिलेटेड कस्टमाइजेशन करना है। सो वी हैव टू पास द इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हमें अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन पास करनी पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पास की है। यहाँ पे पास इसलिए की है ना, क्योंकि हम डिफॉल्ट नहीं चाहते थे, डिफॉल्ट में वो सब सिक्योर किया है, तो यहाँ पे हमने पास किया है, उसी तरह हम यहाँ भी खुद की पास करेंगे। लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। तो हम इसको रहने दें कि, इसको रहने दें कि इसी में लिख दें, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बताता हूँ भाई, इसको कमेंट कर दो, कमांड स्लैश, और इसी के नीचे लगाओ डॉट फॉर्म लॉगिन, और यहाँ पे अगेन फॉर्म लॉगिन एक वेरिएबल ले लो, एंड पास द थिंग। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें कस्टमाइज करनी है विद दिस वेरिएबल। फॉर्म लॉगिन को कस्टमाइज करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म लॉगिन वेरिएबल मिल गया, ये वेरिएबल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको देखो एक एचटीटीपी सिक्योरिटी, या आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दैट इज अ फॉर्म लॉगिन कॉन्फिगरर। इस फॉर्म लॉगिन कॉन्फ़िगरर को आप देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सब देखो, ये आपका यूज़र नेम पासवर्ड का पैरामीटर ये है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो, इसको पढ़ के पूरा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, एवरीथिंग मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसने सारी चीज कोड लिखा गया है, तो मैं करके दिखाता हूँ, आपको टेंशन ना लो। देखो, अगेन वही तरीका है, आप क्या करो, या तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखो, या आप चेनिंग भी कर सकते हो इसमें भी, तो मैं चेनिंग करता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म लॉगिन डॉट लॉगिन पेज, जो हमारा लॉगिन पेज होगा उसको हम बदल सकते हैं, तो हम कहेंगे लॉगिन पेज डॉट लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज बदल दें, क्या लॉगिन पेज कर दें, लॉगिन पेज बदल सकते हो आप, यहाँ पे कुछ और लॉगिन पेज दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम दे दें, यूजर लॉगिन, लेट्स ट्राई, इससे क्या होता है। ठीक है, so अब आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इवेंट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इस लॉगिन पेज पे क्लिक करो, यू विल सी द पेज, और इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। ये देखो, ये सब बता रहा है कि इस लॉगिन पेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो नीचे से यहाँ से पढ़ो, ये देखो यहाँ पे आई थिंक लॉगिन पेज के डॉक्यूमेंटेशन ये है, स्पेसिफाई द यूआरएल टू सेंड यूजर्स टू इफ लॉगिन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये वाला पेज, ये वाला यूआरएल जो आपने दिया है, वो यूआरएल है कि जब लॉगिन की जरूरत होगी तो वो इसी यूआरएल पे भेजेगा। इफ यूज विद दिस, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल आ जाओ, देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं होम पे गया, और मैं ऐड रिजल्ट पे गया, ये देखो कहाँ पे आ गए हम लोग, यूजर लॉगिन पे। मतलब लॉगिन पेज का मतलब, हम अगर लॉगिन रिक्वायर्ड है तो वो उसी यूआरएल पे भेजेगा जो यूआरएल आप उस वाले मेथड के अंदर दोगे। अब ये आया समझ में। सो व्हाट इज एक्चुअली लॉगिन पेज मेथड, क्या कर रहा है कि कभी भी स्प्रिंग अनऑथेंटिकेटेड यूजर को लॉगिन पेज दिखाने की कोशिश करेगा तो इसी यूआरएल पे भेजेगा, इस यूआरएल पे जो आपने यहाँ पे बताया है। और बाय डिफॉल्ट वो लॉगिन होता है, बाय डिफॉल्ट लॉगिन होता है, यहाँ पे देख सकते हो। कितने लोग समझ में आए मेरी बात? हाँ, इस तरह से काम कर सकते हो। तो मैं लॉगिन, क्योंकि हमारा जो लॉगिन पेज है ना, उस लॉगिन पेज लॉगिन पे ही चल रहा है, तो इसीलिए मैं इसका नाम भी लॉगिन रखूंगा, सो दैट वो सही जगह रिडायरेक्ट करे। अभी आया समझ में? हाँ, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉट लगाओ, और डॉट डॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखो क्या है, लॉगिन पेज एक हो गया, और नीचे आ जाओ, नीचे आओ, देखो लेट्स डू फेलियर फॉरवर्ड मेथड है, कि अगर फेल हो जाता तो इस पे ले जाएगा। पासवर्ड पैरामीटर बता सकते हो, सक्सेस फॉरवर्ड यूआरएल, कि अगर सक्सेस हो जाता तो किस पेज, किस पे फॉरवर्ड करना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, अब अगर सक्सेस हो जाए तो हमें फॉरवर्ड कर देना एडमिन स्लैश एड रिजल्ट पे। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, ये देखो, फॉरवर्ड ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर, तो आप जो दोगे इस पे वो फॉरवर्ड कर देगा। जैसे अगर बंदा लॉगिन हुआ तो लॉगिन होने के बाद इस वाले पे आ जाएगा, किस वाले पे आ जाएगा, इस वाले यूआरएल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, कहीं से भी लॉगिन करे, मैं आपको दिखाता हूँ।
और एक बार रीरन कर लो पूरा। हाँ, पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे आ जाओ और लेट सपोज कि आप यहाँ पे एक लॉगिन हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली लॉगिन एक बटन दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। चलो मान लो स्लैश लॉगिन हो और लॉगिन वेब पेज मैंने बताया नहीं क्या यार। लॉगिन पेज चल रहा था ना ये। 404 क्यों आने लगा? वाई 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 स्लैश लॉगिन। एक बार रीरन कर लो। कुछ और कस्ट करना पड़ेगा हमें लग रहा है, कस्टमाइज क्या। चलो एक बार देख लेते हैं। स्लैश, चलो स्लैश पे जाओ, ऐड रिजल्ट पे जाओ और हाँ यस, लॉगिन। तो मुझे लग रहा है कुछ और कस्टमाइज करना पड़ेगा। जस्ट कमेंट दिस। एक बार आप इसको कमेंट करो और फॉर्म लॉगिन दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्म लॉगिन दे दो एंड देन अगेन आप लॉगिन डालो। और मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर बंदा लॉगिन होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फॉरवर्ड कर देगा इस पेज पे। तो लेट्स सी, इस पासवर्ड को ले लो और कुछ कुछ क्या आ गया, 405 मैथड नॉट अलाउड आ रहा है लॉक इस पे। क्यों 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 भाई? एक बार ऐड रिजल्ट पे फिर से जाना। हाँ, फॉरवर्ड नहीं कर पाया ये। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहा है ये। हाँ, वो इसलिए रिडायरेक्ट हुआ क्योंकि 405 आ गया था ना। हम्म हम्म तो एक काम करते हैं, कुछ और चीजें पहले करते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हो सकता है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ना ले लो, पहले और समझ लेते पूरा फिर एक बार करेंगे, ठीक है। हम्म चलो एक बार सब कर रहे थे फिर समझेंगे। हमने लॉगिन पेज लॉगिन कर दिया है। क्या क्या ऑप्शन है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस देखते जाओ, डॉट। और देखते हैं हमारे पास फॉर्म का फेलियर फॉरवर्ड मेथड है कि अगर फेल हो जाता है तो लेट सपोज अगर फेल हो जाता है तो हम ऑब्वियसली लॉगिन पेज पे दोबारा ले आएंगे, ठीक है। और क्या क्या है, लॉगिन पेज हमने अभी एक्सप्लोर ही कर लिया था, ठीक है। और यूज़र नेम पासवर्ड पैरामीटर यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स है, डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल है और यस, डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल है एक, और एक डिसेबल का ऑप्शन है, ठीक है। फेलियर हैंडलर है, फेल अगर एरर बेसिकली यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन फेलियर हैंडलर पास कर सकते हैं कि अगर एरर आ जाए तो हम यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फेल के दे दो गलत का, ठीक है। अभी देखो देखो देखते हो इस कस्टम लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं कि भैया लॉगिन प्रोसेस किस यूआरएल पे करेगा। परमिट ऑल, परमिट ऑल के दो मेथड हैं, व्हाई डू वी नीड परमिट ऑल, लेट्स सी। इसी तरह सक्सेस हैंडलर है, सक्सेस को हैंडल करने के लिए इतने सारे मेथड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है। चलो तो हम्म सो व्हाट वी कैन डू इज वी नीड ऑफ, अगर हम कस्टमाइज कर रहे हैं तो हमें फॉर्म खुद से बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आधी चीज़ उसकी यूज़ कर लें आधी चीज़ अपनी यूज़ कर लें। समझना बात को मेरी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग खुद से एक बार बनाते हैं तब समझते हैं। तो लॉगिन पेज में क्या करूँगा, यूज़र लॉगिन कर दो, ठीक है। मतलब बंदा इस पेज पे आएगा लॉगिन करने के लिए, यहाँ पे हमारा फॉर्म अवेलेबल होगा। ढंग से समझना, 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है। इस पेज पे हमारा यूज़र आएगा लॉगिन करने के लिए, एक बार लॉगिन सक्सेस हो गया तो इस पेज पे जाएगा। फेलियर हो गया तो हम फिर से इसको यूज़र लॉगिन पे भेज देंगे, ठीक है। और और एरर, फेलियर एक एक एरर के लिए भी था। परमिट ऑल किस लिए होता है, लेट्स सी। परमिट ऑल क्या करता है, इक्विवेलेंट फॉर इन्वोकिंग परमिट ऑल ट्रू। परमिट ऑल मीन्स यहाँ पे एक बार देखना जरा क्या, इंश्योर दैट यूआरएल एज वेल एज द, ओके ठीक है। तो परमिट ऑल इज हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ यूआरएल्स हमारे सिक्योर ना हो, तो इसलिए परमिट ऑल लगा देंगे क्योंकि कुछ यूआरएल्स ये यूज कर रहा है ना
तो ये देखो, ये कह रहा है, यहाँ पे आप समझो मेरी बात, ये कह रहा है इंश्योर द यूआरएल फेलियर यूआरएल स्ट्रिंग एज वेल एज HTTP सिक्योरिटी बिल्डर द गेट लॉगिन पेज एंड गेट लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल आर ग्रांटेड टू एनी यूजर। मतलब हमें गेट लॉगिन पेज और गेट लॉगिन प्रोसेस यूआरएल सबको मिल जाए, इसलिए हम ये वाला लगाना जरूरी है। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम परमिट ऑल कर देंगे तो हमारा गेट लॉगिन पेज मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, लेट्स सी, एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं बस, उसके बाद तो हम इम्प्लीमेंट करने ही जा रहे हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ जाते हैं एंड इसको कर दो लॉग आउट पहले। तो लॉग आउट भी नहीं हो रहा है, 404 आ रहा है लॉग आउट। हमें लग रहा है लॉग आउट की भी सब कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, इसको यूज़र लॉग इन ही रहने दो, यूज़र लॉग इन ही रहने दो। एंड ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और करना है हमें, अगर आपको लॉगआउट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करना है तो जैसे आपके पास फॉर्म लॉगिन है वैसे लॉगआउट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास लॉगआउट मेथड है, लॉगआउट। तो फॉर्म लॉगिन के साथ साथ आप लॉगआउट को भी आप कर सकते हो। अगर आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए तो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लो, लॉगआउट का डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है, मतलब डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी से आप लॉगआउट कर सकते हो जैसे होता था। तो तीन चीज़ हमने देखी, एक हमने देखा कि आप यूआरएल्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑथराइज एचटीटीपी से, एक हम फॉर्म लॉगिन से अपने फॉर्म को कैसे कस्टमाइज करेंगे, एक हम लॉगआउट को कैसे कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, तो लॉगआउट एक बार कस्टमाइज हमने किया है, लेट्स सी कि लॉगआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई करो यार, 404 नॉट फाउंड ही दे रहा है, इसका मतलब हमें कस्टमाइजेशन करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी, एक बार लॉगआउट भी कर लेते हैं जरा यहाँ पे, लॉगआउट, और लॉगआउट का यूआरएल जरा यहाँ पे देखो, लॉगआउट डॉट लॉगआउट यूआरएल, लॉगआउट यूआरएल, मुझे लॉगआउट इस यूआरएल से करना पड़ेगा, यूजर लॉगआउट। ठीक है, और एक बार लॉगआउट हो जाए तो किस यूआरएल पे भेजना है ये भी आप बता सकते हो। कैसे बताना है, आप यहाँ पे डॉट लगाओ और यहाँ बता सकते हो लॉगआउट सक्सेस यूआरएल। तो हम कहेंगे ये हमें यूजर लॉगिन पे भेजना है विद सम मैसेज लाइक लॉगआउट, इस लॉगआउट पैरामीटर से भेजना है। उसके बाद बाकी हम यहाँ पे लग देंगे परमिट ऑल। ठीक है, इतना काम करेंगे, इतनी मेहनत एक्चुअली करेंगे हम लोग। तो हमने कस्टमाइजेशन क्या किया एक बार समझ लो सब लोग। लॉगआउट का यूआरएल मैंने बदला, लॉगआउट यूआरएल हम यूजर लॉगआउट से अब कर रहे होंगे। लॉगआउट सक्सेस यूआरएल मतलब अगर लॉगआउट हो गया तो हमारे इस पेज पे वो लेके जाएगा। परमिट ऑल मीन्स कि लॉगआउट से रिलेटेड संबंधित जो हमारे यूआरएल्स हैं वो परमिट रहे। ठीक है, ये देखो, परमिट ऑल मतलब शॉर्टकट टू परमिट ऑल बूलियन, हाँ मतलब वो इस वाले मेथड की बात कर रहा है। ग्रांट एक्सेस टू लॉगआउट सक्सेस यूआरएल मतलब इस लॉगआउट सक्सेस यूआरएल एंड द लॉगआउट यूआरएल स्ट्रिंग फॉर एवरी यूजर। तो बेसिकली लॉगआउट वाले मेथड्स डायरेक्टली एक्सेस हो जाएं, ऐसा ना हो कि रुक जाएं। ठीक है, सिक्योरिटी उन्हें रोक ना ले, इसलिए अब हमें क्या करना है, हाँ वी नीड टू डू टू और थ्री थिंग्स। एक तो हमें लॉगिन पेज खुद से बनाना है बस, और हमें एक काम और करना है, हमें उस पेज की रिक्वेस्ट किस पे भेजनी है ये भी मैं बता देता हूँ। तो एक बार देख लो, एक तो लॉगआउट फायर करके मैं टेस्ट कर ले रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, बट हमें करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, एक और लगाएंगे यहाँ पे मेथड, हम यूज करेंगे लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल, और मैं कहूँगा डू लॉगिन। अब ये यूआरएल समझना सब लोग, ठीक है, ये यूआरएल, ठीक है, ये यूआरएल नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं, ये भी 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे 11 बजे तक। ठीक है, यूआरएल समझ लो, इस यूआरएल पे हमें पेज बनाना है और लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल पे हमें भेजना है उस फॉर्म को। आया समझ में क्या करना है, इस यूआरएल पे पेज बनाना है और इस यूआरएल पे हमें फॉर्म भेजना है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग यूआरएल है। अब जब फॉर्म लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो हमें वो इस यूआरएल पे भेज देगा, और अगर फेल हो गया तो हमें फिर से इस यूआरएल पे वो भेज देगा। अब यह समझ में, लॉग आउट करने के लिए हमें इस यूआरएल का यूज करना पड़ेगा, और अगर लॉग आउट सक्सेस हो गया तो इस यूआरएल पे वो भेजेगा मुझे। अभी आ गया समझ में, तो ये हमने कर दिया कस्टमाइजेशन। अब लेट्स डू दैट, हम इस यूआरएल को बनाते हैं, इस यूआरएल को ले लो, पेज कंट्रोलर के अंदर जाओ एंड यहाँ पे एक आप यूआरएल बना लो, स्ट्रिंग लॉगिन पेज। मेक श्योर कि इसका जो ये हो, ये यही यूआरएल हो, और यहां से रिटर्न करना है, हम कहेंगे लॉगिन अंडरस्कोर पेज, और हमारे पास एक पेज होना चाहिए लॉगिन पेज। तो हम
यहाँ पे रिसोर्सेस में आते हैं, थोड़ा धैर्य रख लो भाई सब लोग। लॉगिन अंडरस्कोर पेज डॉट HTML, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। अब ये पेज चलेगा और ये वाला HTML दिखेगा। अब इसके अंदर एक लॉगिन पेज बनाना। सो लेट्स ट्राई विद चैट जीपीटी। एक लॉगिन पेज बना लेते हैं ना, जनरेट कूल लुकिंग लॉगिन पेज विथ टू, या यूजिंग टेलविन CSS, ठीक है, विद टू फील्ड्स। दो फील्ड्स कौन कौन सी चाहिए? पहली पहली क्या, पहले में यूजर नेम फील्ड विद नेम इक्वल टू यूजर नेम, और दूसरी पासवर्ड फील्ड विद पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। और हमें हेडिंग भी चाहिए, हेडिंग, सब हेडिंग एंड आइकन एज वेल, एल वेल एज वेल। एंटर कर दो। यस, सो लेट्स सी। तो ये थोड़ा सा बना देगा हमारे लिए, काफ़ी मेहनत कर देगा। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, चैट जीपीटी बना ही इसलिए, लॉगिन बटन वो बना देगा खुद से। ठीक है, हेडिंग लिख रहा है, वेलकम बैक क्यों लिख दिया भाई? चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, सबमिट बटन इसने बना दिया, फुटर भी बना रहा है कुछ। चलो ठीक है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने लॉगिन पेज पे चिपका देते हैं, ठीक है। और रीरन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को। 10 मिनट 15 मिनट और दे दो, सो दैट आज ये फॉर्म वाला कंप्लीट हो जाए, जिससे हम कल JWT वगैरह सीख सकें। अब आ जाते हैं अपने वापस से यहाँ पे, एंड अब हम लोग होम पे आते हैं और ऐड रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। यू विल सी द लॉगिन पेज। आया समझ में? और बढ़िया सा बनाया भाई इसने लॉगिन पेज आज, मतलब आज पहली बार इसने इतना तगड़ा बनाया है। आज काफी तगड़ा बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो लॉगिन पेज हमें मिल गया। ये हमारा खुद का लॉगिन पेज है, बस हमें चालू करना है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमने ये कॉल नहीं किया, हमने ऐड रिजल्ट एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, हमने ऐड रिजल्ट एक्सेस करने की कोशिश की। तो लॉगिन पेज पे मैं खुद गया, ऑटोमेटिक स्प्रिंग सिक्योरिटी ने भेजा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉन्फ़िगरेशन में कर रखा है, ये देखो। हमने कहा है कि जब भी सिक्योरिटी को लॉगिन पेज पे भेजना होगा तो वो यूजर लॉगिन पे भेजेगा। मैं फॉर्म को भर के मैं किस पे फॉर्म भेजूंगा? डू लॉगिन पे। चलो करते हैं। तो मैं कहूंगा ये रहा हमारा फॉर्म। फॉर्म का दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि जो पहली फील्ड है उसका नेम यूजर नेम होना चाहिए, दूसरी फील्ड का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नेम पासवर्ड होना चाहिए। और जो हमें भेजना है, द एक्शन, दैट एक्शन मस्ट बी TH:एक्शन। क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए डू लॉगिन, ये वाला एक्शन होना चाहिए जो आपने बता रखा है। ये लॉगिन प्रोसेसिंग ही वायरल है, सो हमारा फॉर्म में लॉगिन प्रोसेसिंग वायरल का फॉर्म जाना चाहिए डू लॉगिन पे। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं, नेम स्पेस भी ले लो भाई, नेम स्पेस ज़रूरी है, तो नेम स्पेस ले लो, चिपका दो, सो दैट आपको मिल जाए सजेशंस। कितने लोग कर लोगे? एंड मेथड पोस्ट है, ठीक है बस। अब आप क्या करो, जस्ट हमने रन कर लिया और मैं फिर से देखता हूँ एक बार, एंटर कर लो, ऐड रिजल्ट पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन करो यूज़र से। और पासवर्ड कहाँ आ रहा होगा? पासवर्ड आ रहा होगा आपके यहाँ पे। मैंने मैंने हटा दिया, तो मैं क्या करूँ, दोबारा से रीरन कर लेता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे आ रहा होगा, इसको कॉपी कर लो, अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड साइन इन कर लो। ये देखो डू लॉगिन पे गया है, ये देखो ये क्या गया, ये गया डू लॉगिन पे, गया डू लॉगिन पे, डू लॉगिन पे गया तो है ये। बट ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि 403, मतलब इसकी उसको परमिशन नहीं है। 403 समझ गए ना? 40 कब आती है? 403 इज एरर जब इस इसको बेसिकली परमिशन ना हो। समझ गए मेरी बात? ओके, अब ये क्यों आ रहा है, लेट्स सी, इसको हमें डीबग करना पड़ेगा, वाई इट्स कमिंग। तो एक बार हमारा सिक्योरिटी मैंने सही तो लगाया, डू लॉगिन, एक बार देख लो सब लोग। लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल डू डैश लॉगिन, ठीक है। और एक बार यहाँ पे भी एरर देख लेते हैं, मुझे लग रहा है। एक बार इस मेथड को हम लोग और चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या करता है।
स्पेसिफाइज द यूआरएल टू वैलिडेट क्रेडेंशियल, ये सब तो ठीक है, वही तो यूआरएल मैंने दिया है। और लॉग इन प्रोसेसिंग यूआरएल, द यूआरएल टू वैलिडेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सब तो ठीक है, हम लोगों ने सही पास किया है। यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए यही यूआरएल चाहिए होता है, एंड यही यूआरएल हमने यहाँ पास किया है, बट ये चल क्यों नहीं रहा है? वाई 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 वाई। एक बार अपने कॉन्फ़िगरेशन को फिर से चेक करो। डू लॉग इन परमिट, ठीक है, परमिट ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, चलना तो चाहिए। सक्सेस फॉरवर्ड यूआरएल, अगर सक्सेस हो गया तो इस पे जाएगा, फेल हो गया तो इस पे जाएगा, यूज़र लॉगिन पे। वैलिडेट करके क्या पेज आएगा? वैलिडेट करके ये आना चाहिए था, बट वो बता रहे हैं कि इसी पेज को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। 403 बता रहा है, आई डोंट नो वाई, लेट्स सी। आ जाओ भाई, ठीक है। तो एक बार मैं और ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। यस, ये नहीं मिल रहा, आई डोंट नो। ये कह रहा है कि द एप्लीकेशन हैज़ नो मैपिंग फॉर, अच्छा एरर के लिए बता रहा है। ये कह रहा है कि 405 आ रहा है, मैथड नॉट अलाउड आ रहा है। मैथड नॉट अलाउड आ रहा है। ओके, मैथड हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? पोस्ट पोस्ट मैथड यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट तो यूज़ कर रहे हैं यार, सही तो है, पोस्ट मैथड तो यूज़ होना चाहिए। मैथड पोस्ट यूज़ तो कर रहे हैं, मैथड पोस्ट। जब रिक्वेस्ट वैलिडेट करने के लिए भेजेंगे तो पोस्ट मैथड ही तो यूज़ करेंगे यार। हम्म 403 आ रहा है, फॉरबिडन आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, रिलोड कर लो। नहीं नहीं, हम लॉजिक के हिसाब से यही कह रहे हैं, जब भी डेटा लॉगिन कर रहा है तो इट मस्ट बी ए पोस्ट रिक्वेस्ट। हमारा लॉजिक तो यही कह रहा है। फॉरबिडन आ रहा है, इट्स डूइंग थिंग गुड, ठीक है। डू लॉगिन पे फॉरबिडन आ रहा है, मतलब फॉरबिडन मतलब इस पेज की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। यस, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ज़रा पहले डिफ़ॉल्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। तो इसका डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेट्स सी। तो लॉगिन यूआरएल जो है हमारे पास ऊपर होगा कहीं, देखो एक बार देखो, ये है लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल। लॉगिन पे लॉगिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आई थिंक स्लैश लॉगिन पे ही पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी होती है मुझे, आई डोंट रिमेंबर। लॉग आउट एरर लॉगिन पेज, ये सब तो ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं कि चलना तो चाहिए था, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। एक काम करो, इसको हटाओ, एक बार थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे आओ और इसको लॉगिन पे ही पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं ज़रा, सेम, आई डोंट नो, ये वो लॉगिन पे नहीं चलेगा मुझे लग रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। हाँ, यूज़र लॉगिन, हमारा लॉगिन पेज यूज़र लॉगिन है, तो मैं देख ले रहा हूँ बस। पासवर्ड, ठीक है। ना ना, लॉगिन पेज तो नॉट फाउंड ही आ रहा है, नॉट फाउंड ही आ रहा है। एक काम करते हैं, ट्राई वन मोर थिंग, मैं ट्राई करता हूँ ज़रा। हाँ, यूज़र लॉगिन एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद डीबग करना स्टार्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं है, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ कॉन्फ्यूजन कहीं मिस हो गई है, या जैसे हम लोग वो मिस कर रहे थे उसी वजह से कुछ मिस हो रही हो, इस वजह से हो रहा है, कुछ मिस हो सकती है, ध्यान से उतर रहा हो, ऐसा हो सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, ठीक है, तो बस देख ले रहा हूँ एक बार। ये सब होता है डेवलपमेंट में। हाँ हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैथड नॉट अलाउड आ रहा है, वाई? हम्म फॉरबिडन ही आ रहा है। हम्म फॉरबिडन इज कमिंग, फॉरबिडन इज कमिंग। नहीं नहीं, ठीक दे रहा है ये सही दे रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ क्या एरर आ रहा है, उसके लिए आप टेंशन ना लो, उसके लिए आप टेंशन ना लो, मैं समझ पा रहा हूँ एरर क्या आ रही है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट।
लॉग इन प्रोसेसिंग यूआरएल को हम लोग जो मर्जी वो करो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट तो यही है ना। ठीक है। हाँ, आप फॉरबिडन ऊपर से तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, इससे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। बस मुझे एक बार चेक करने देना, 2 मिनट। हम्म, हम्म, एक बार ट्राई कर ले क्या इनकॉग्निटो पे, लॉग आउट करके देखें फिर लॉग इन करते हैं। ठीक है, हो सकता है सेशन आईडी गड़बड़ कर रही। यूज़र लॉग आउट क्या था यार, देखते हैं वो चल रहा है कि नहीं, वो भी नहीं चल रहा है। वो भी नहीं चल रहा है, एक बार लॉग आउट ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं ज़रा हम लोग। ठीक है, लेट्स ट्राई। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनकॉग्निटो पे ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद डीबग करते हैं। ठीक है। लोकल होस्ट 8081, परफेक्ट। ऐड लॉगिन यूज़र, चलना तो उस पर चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, चलना उस पर भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथड नॉट अलाउड आ रहा ना, यूज़र लॉगिन। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे डू लॉगिन कर दिया ना, तो एक काम करते हैं, इसको डू लॉगिन से सेम करते हैं। ठीक है, पोस्ट ही कर दो एंड देन ये हमने एक्शन सही पास किया ना, हाँ एक्शन भी सही पास किया। डू लॉगिन पे मैथड नॉट अलाउड ही आ रहा है, आई डोंट नो मैथड क्यों नहीं अलाउड है भाई। हम्म तो चलो, बस एक चीज़ और कर लेते हैं, ये फिर मैं सॉल्व कर लूँगा, मतलब नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, देर इज़ नो नथिंग अबाउट वेस्टिंग द टाइम हियर, क्योंकि फर्जी परेशान होंगे। बस हमें यूज़र नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रहा है कंट्रोलर पर डू लॉगिन बना के पर नहीं 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 ये सेम कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा बहुत अंतर है, मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट रन पे ये जो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ जनरेट हो रहा है बार बार, हम उसको फिक्स कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज से। यहाँ पे हम आके यहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं spring.security.spring.security. यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे हम लिखा डाल सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड क्या होगा, security.user.password। तो अब हमें यूज़र नेम और वो वाला पासवर्ड नहीं यूज़ करना है, अब यूज़र और यूज़र यूज़ करना है। अगर मैं रन करूँ तो देखो, अब आप यहाँ पे नया पासवर्ड कोई जनरेट नहीं होगा, ये देखो। दैट मीन्स अब जो पासवर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज अ यूज़र एंड यूज़र, तो ये प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू फिक्स द यूज़र नेम। आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट में ही करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व सिक्योरिटी, धीरे धीरे तो चीज़ें ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि हाँ चांस कंफ्यूजिंग नहीं है। आज देखो हमने काम ज़्यादा किया, कोडिंग कम की है। देखो हमने सिर्फ 4-5 लाइन की कोडिंग की, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ा हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को सॉल्व कराऊंगा। कस्टमाइजेशन तो आप समझ ही गए अब, ऑलमोस्ट कस्टमाइजेशन तो आप समझ ही गए, कैसे पेज हमने कस्टमाइज कर लिया, ये देखो पेज वगैरह कैसे कस्टमाइज कर लिया, वो सब हम लोग समझ ही गए। ये देखो लॉगिन पेज, इसको चालू कर लेंगे, बस फॉर्म पेज लॉगिन तो आप समझ गए। अब फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे दो चीज। अगर हमारा सिर्फ बैकएंड है, जैसे हमारा ये तो रिजल्ट व्यूअर ऐप तो तगड़ा था, लेकिन हमारा जब बैकएंड ही होगा, रिएक्ट का एप्लीकेशन फ्रंट एंड होगा, तो वहां पे हमें JWT ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रन पे। और नेक्स्ट रन पे हम देखेंगे कि भैया यूजर कोई फिक्स थोड़ी ना होगा, यूजर तो डेटाबेस में डालेंगे ना हम लोग। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो यूजर जब डेटाबेस में डालेंगे तो उसके लिए हमें अलग कोडिंग करनी पड़ेगी, और फिर हमें रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देखना पड़ेगा कि भैया किस बंदे को क्या रोल दिया जाए। एडमिन होगा तो ये कर पाएगा, यूजर होगा तो ये कर पाएगा, समझ गए? हाँ, तो फॉर्म बेस्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फॉर्म बेस्ड लॉगिन और सब कंप्लीट है। नेक्स्ट रन पे हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड वाला देखेंगे कि सब स्ट्रिंग फूडी वाले में सिर्फ बैकएंड जिसमें बना रहे हैं उसमें कैसे हम लोग चीजें हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, पक्का? तो आज के लिए इतना रखते हैं, मजा आया आज लॉगिन पेज देख के? ठीक है, तो चलो।